ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिष आचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्रा भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ज़्यादातर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, आचार्य बोल रहा हूँ। इसका मतलब नहीं कि मैंने एमए किया हुआ है ज्योतिष में। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से आईकास से ज्योतिष पढ़ा हूँ, चेन्नई से। लेकिन उसे कृपया ये मत बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ झूठ मूठ का श्रेय ले रहा हूँ। ऐसे बोलते हैं ज्योतिषाचार्य, सो इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए, आज जो रुद्राक्ष की श्रेणी में मेरा लेक्चर है, उसके अंदर मैं एक रुद्राक्ष के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आप सब जानते हैं और बहुत भी आग्रह करते हैं पहनने को, लेकिन शायद मुझे सुनने के बाद आप नहीं पहनेंगे और पहनना भी नहीं चाहिए। वो है एक मुखी रुद्राक्ष। सर, एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए मुझे, आप दे सकते हैं क्या? लेकिन क्यों चाहिए? नहीं सर, एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से बहुत अच्छा होता है। क्या होता है पहले तो बताइए। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से आप एक मुखी हो जाएंगे शिव की तरफ, बाकी सब भूल जाएंगे। बीवी, बच्चे, आपका भाई, माता पिता सबको भूल जाएंगे। हो सकता है कि आप खुद को भी भूल जाएं। यही एक मुखी रुद्राक्ष का काम। चाहते हैं क्या? जरूर पहनिए। नहीं, मैं चाहता हूँ जी, सबको छोड़कर हिमालय में जाकर साधना करो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जीवन से सब मिल गया या कुछ नहीं मिला, जैसे आपका आइडियोलॉजी है। लेकिन अब मुझे ये चाहिए, शिव को पाना है। जब तक शरीर में जान है तो फिर पहनिए, बेशक पहनिए। एक से ज़्यादा एक मुखी पहनिए, लेकिन ऐसे मत पहनिए। एक चीज़। दूसरा चीज़, पहले पिक्चर दिखा दूं आपको। मेरा जो किताब है रुद्राक्ष ज्योतिष, उसके अंदर जो मैं लिखा हुआ हूँ, एक रिसर्च पेपर है, वो है कि वन फेस्ड रुद्राक्ष अर्थात एक मुखी रुद्राक्ष द फॉर्म ऑफ परम शिव, शिव तत्व को पाने के लिए है। तो क्या है ये एक मुखी? देख लीजिए आप। ये हो गया आपका काजू दाना। ये एक मुखी नहीं है सर, ये एक मुखी नहीं है, ये रुद्राक्ष ही नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ये एक मुखी है सर, इंडोनेशिया का एक मुखी है, एक ही लाइन आएगा इसके ऊपर। ये नेपाल का एक मुखी है, एक ही लाइन आएगा, एक्सट्रीमली रेयर। ये आपको मिल जाएगा। अगर आप पहनना चाहते हैं तो मेरा ख्याल से एक मुखी, ये वाला मत पहनिएगा, ये रुद्राक्ष नहीं है। मैं तो ये भी बता सकता हूँ, शायद ये रुद्राक्ष के पेड़ में नहीं हो रहा होगा, इसी और से पेड़ में हो रहा होगा। बोलते हैं कि हरिद्वार वैरायटी। अब तक मैं देखा नहीं कि रुद्राक्ष के साथ इसे मिलता हुआ, शायद होता होगा कुछ पेड़ जो कि दिखता होगा, लेकिन ये रुद्राक्ष नहीं है। आप जो मैं देखा हुआ कि राउंड नेपाली या ओवल इंडोनेशियन, ये दो एक मुखी है। इंडोनेशियन वेराइटी एक मुखी आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, 3-4 हज़ार पकड़ के चलिए, मिल जाएगा। लेकिन पहनना नहीं चाहिए। लोग एक मुखी क्यों पहनते हैं? एक भ्रम है लोगों को, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत रेयर है, पहनने से सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल गलत। शिव जी मिलेंगे, वो भी आप बहुत आग्रह करेंगे तो भोलेनाथ किसी के नहीं, वो मग्न रहते हैं अपने आप में, वो नहीं सुनेंगे आपके बात। आप कोशिश कीजिए। मैं तो 12 साल से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नंदी जी के पास भी नहीं पहुँच पाया, लेकिन शिव जी छोड़िए, इस जन्म में तो नहीं होगा, पता है मुझे। ऐसे है शिव जी। आप अगर बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं शिव जी को मानता हूँ, शिव जी मैंने सुन लिए, तो गलत है आप। कुछ आपका विश फुलफिल हो गया, ऐसे कुछ हो जाए, वो शिव नहीं है। वो निराकार शिव हैं, जिनको समझने में, देखने में यहाँ पे हमारा उतना शक्ति नहीं है, वो है शिव। चलिए, शिव जी के बारे में मैं क्या बोलूँ। लेकिन एक मुखी मत पहनिएगा अगर इसके लिए आप तैयार नहीं है तो। नहीं सर, मेरे बीवी बच्चा है, लेकिन मैं कैसे घर को छोड़कर क्यों पहन रहे हो? मैं बोल रहा हूँ क्या पहनने के लिए? सर, मैंने एक मुखी पहना हुआ है, काजू दाना, कुछ हो नहीं रहा है, वो काजू दाना है, उसको खा लो। क्यों पहन रहे हो? काजू दाना, बादाम दाना, ऐसे शेप में भी रुद्राक्ष मिल रहे हैं, मतलब
दुख लग रहा है बोलने में, कुछ हद तक हंसी भी आ रहा है। जो बेच रहे हैं उनको भी शर्म आना चाहिए, और जो खरीद रहे हैं छोड़िए, उनको तो पता ही नहीं। तो क्यों आप किसी से मत पूछे बिना, बस किसी से पूछे बिना आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं? ये मेरा पहला क्वेश्चन है आप सबसे। रुद्राक्ष एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे, आप नेट में ढूंढिए, मिल जाएंगे। मैं नहीं हूँ, मुझे नेट में नहीं मिलेगा। अब यूट्यूब का वीडियो है मेरा, बस इतना। जो सब रुद्राक्ष सेल कर रहे हैं वो, उनके अंदर रुद्राक्ष एक्सपर्ट हैं। हाँ, वो कितना डीप एक्सपर्ट जा सकते हैं वो डिफरेंट इशू है, क्योंकि उनकी तरफ से मैं अब तक रुद्राक्ष के ऊपर रिसर्च नहीं दिखा हूँ। कहीं पे लिखना, ऐसे बोल देने से क्या होगा? मैं बोल दूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उससे पहले लिखिए, किताब के फॉर्म में लाइए। जैसे मैं देखता अच्छा किताब है द पावर ऑफ रुद्राक्ष, कमल सीता, जो तनय सीता जी हैं रुद्राक्ष सेंटर का, उनका पिताजी थे केमिकल इंजीनियर, अच्छा किताब लिखे हैं, रिसर्च किए हैं, वो ठीक है। चलिए, रुद्राक्ष को आप किसी से पूछ कर पहनिएगा, एक मुखी आपको कोई भी नहीं बताएगा। ज्योतिष में ये भ्रम है, एक मुखी सूर्य के लिए होता है, बिल्कुल नहीं होता। सूर्य के लिए है द्वादश मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, अश्विनी कुमार, 33 कोटि देवता। तो आदित्य जो हो गया आपका, वो हो गया सूर्य के लिए, एक मुखी नहीं होता। अगर कोई भी आदमी और जो मुझे सुन रहे हैं वो एक मुखी सूर्य के लिए पहन रहे हैं, जरा सा गलत है। मैं ओपन कैमरे में बोल रहा हूँ। पहले मुझे ये दिखा दीजिए कि रुद्राक्ष जो एक मुखी है वो सूर्य के लिए है, कौन से किताब में लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में? किताब जैसे मेरे जैसे महामूर्ख के किताब लिख लेगा रुद्राक्ष ज्योतिष, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं प्रोफेसर रुद्र महापात्रा बोल रहे हैं तो होगा ही होगा। नहीं नहीं, तो संस्कृत क्लासिक्स पुराण है, जो शिव पुराण, लिंग पुराण, कुछ बोलते हैं कि निन्य सिंधु देवी भागवतम, उसमें लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? सूर्य के लिए है, कहाँ पे लिखा हुआ है? द्वादश आदित्य है लिखा हुआ है, शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ है। रुद्राक्ष जो श्लोक लिखा हुआ है वो मैं अपने किताब में लिखा हूँ। मैं इन्हें बोल रहा हूँ किताब खरीदिए। किताब खरीदने से मुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ जीरो रॉयल्टी ले रहा हूँ उसके ऊपर। इसलिए किताब का प्राइस बहुत कम है, ओनली 20 रुपया, 200 रुपीज। ठीक है, तो सूर्य के लिए नहीं है एक मुखी। 12 मुखी बेशक पहनिए, जो भी मुझे सुन रहे हैं एक मुखी सूर्य के लिए पहन रहे हैं उसको उतार के रख दीजिए कहीं पे, 12 मुखी पहन लीजिए। और एक मुखी जो पहन रहे हैं रुद्राक्ष, काजू दाना से बोलते हैं, वो रुद्राक्ष नहीं है, उसको उतार के रख दीजिए, पानी में फेंक दीजिए। आप इंडोनेशियन वेराइटी पहन सकते हैं। देखिए, जो मार्केट में ये होगा जी, ये जरूर होगा, सब फील्ड में थोड़ा बहुत इधर उधर है, वो ये यहाँ पे भी होगा। लेकिन ज्योतिष के अंदर कुछ भी गड़बड़ होगा तो मैं बोलूँगा, बोलने का हक है मुझे। मैं 50 के ज़्यादा रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ, जो लीडिंग रिसर्च जर्नल है इंडिया में जो लीडिंग रिसर्च जर्नल है वो अंग्रेजी में है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, एक्सप्रेस स्टार टेलर, द प्लैनेट्स एंड फोरकास्ट, जो कि मेरा ही स्टेट से निकल रहा है। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल ई मैगजीन, और इन लोगों का जो एडिटर है वो मुझे पर्सनली भी जानते हैं, क्योंकि मैं लिखता हूँ। तो ज्योतिष में रुद्राक्ष का जो यूज है एक मुखी सूर्य के लिए नहीं है, शिव तत्व के पाने के लिए है। जो लोग में एक मुखी सूर्य के सोच के पहन रहे हैं वो फिर उतार के फेंक दे, जो काजूदाना रुद्राक्ष पहन रहे हैं वो भी फेंक दे। लेकिन अगर कोई इंडोनेशियन वैरायटी पहन भी ले, तो अगर उसको सन्यासी बनना है तो आप पहन लीजिए। मैं यहाँ पे फाइनल एक कोटिंग दे देता हूँ, जो मैं किताब में भी दिया हूँ।
शायद इसमें भी है, वो लिखा हुआ हूँ एग्जैक्टली, मैं बोल देता हूँ, क्यों पैराफ्रेज करना। नहीं, नहीं लिखा हुआ हूँ शायद। हाँ, कहीं मतलब लिखा हुआ हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ है। चलिए, बोलना मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों का एक से ज़्यादा फेस है। मैं ज्योतिष हूँ, किसी का बेटा हूँ, आप भी किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे। हम लोगों का इतना सारा फेस है, तो एक मुखी रुद्राक्ष क्यों? इसलिए मैं बोलता हूँ कि सांसारिक लोगों को 10 मुखी पहनना चाहिए। मुझे सुनने के बाद मत पहन लीजिएगा। जो भी पहनना है अच्छी तरह से पूछ के, कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद जरूर पहनिए, बेशक पहनिए, लेकिन अपने आप मत पहनिए। आप लोगों का एक ही गलती है, आप अपने आप रुद्राक्ष पहन ले रहे हो। मार्केट में तो डुप्लीकेट होगा, चलिए किस में डुप्लीकेट नहीं है, सब में है। आप अगर ओरिजिनल किसी अच्छे ज्योतिष से कंसल्ट करेंगे तो वो ऐसे मिसगाइड नहीं करेंगे। चलिए, आप अगर मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं, क्या रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं या रुद्राक्ष के ऊपर कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा कुछ फीस है। मुझे लोग व्हाट्सएप करते हैं, ये सोचते हैं कि शायद सर मुझे फ्री में कंसल्टेशन देते हैं। एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं, ज्योतिष को छोड़ के मेरे पास और कुछ नहीं है। ये विद्या ले लीजिए आप, मतलब घर संसार, घर ही नहीं है, संसार ही नहीं है, वो सब छोड़िए, वो तो अलग चीज़ हो गया। ज्योतिष को छोड़कर मेरे पास इनकम करने के लिए और कुछ स्रोत नहीं है। जो लोग मुझे जो पैसा देते हैं ज्योतिष में, वो ही मेरा सब कुछ है। मेरा कोई घर नहीं है जहाँ पे मुझे भाड़ा मिल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं। ऐसे भी हुआ है, महीने में मेरा 0 इनकम है। इस महीने में कितना इनकम हुआ? 0। कोई मुझे जातक दिखाना नहीं आता, कुछ इनकम नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कुछ पैसा लेता हूँ कंसल्टेशन के लिए, जो लेना भी चाहिए। अगर मेरा कुछ दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता तो शायद मैं कंप्रोमाइज करता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं है। आप अगर उसके लिए प्रस्तुत हैं तो मैं क्लैरिफिकेशन नहीं देना सही समझ नहीं रहा हूँ। आप बोलेंगे कि नहीं सर, क्यों आप पैसे ले रहे हो? इसीलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दिन को एक वक्त भी खाना खाता हूँ, उसके लिए भी मुझे शायद 5-6 हज़ार लग जाएगा महीने में खाने के लिए, तो वो पैसा मुझे चाहिए। तो आप उसके लिए प्रस्तुत होने के बाद ही मुझे कंसल्ट कीजिएगा। नहीं तो आप जो भी विद्वानों से आप पूछ रहे हैं, मैं तो इतना, चलिए हम कुछ बोल नहीं रहा हूँ अपने बारे में। जो भी विद्वान, उनको भी पूछ कर पहनिए, अपने आप मत पहन लीजिएगा। तो मुझे ये आशा है कि ये वीडियो सुनने के बाद एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आप बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। क्या पहनना चाहिए या नहीं। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि ये अच्छा है कि आप एक चीज़ को मत जानिए, ठीक है, मुझे पता नहीं, जानने के बाद गलत जानना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ज्ञान अगर गलत हो गया तो वो आपको मार भी सकता है, ऐसे मत कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा या बुरा लगा, वो आपका खुद का चॉइस है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ही आराम से, बेझिझक से डिसलाइक बटन दबाइए, लेकिन शेयर कर दीजिएगा, शायद और किसी को मुझे सुनकर कुछ समझ पाए। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।